प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे मैन ऑफ द ईयर दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने की सेलिब्रेशंस पर। लेकिन एक और मैन ऑफ द ईयर हमारे साथ हैं इस वक्त, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर योगेश सिंह। सर, आप प्रधानमंत्री मोदी से पहले भी मिलते रहे हैं, आज जब मुलाकात हुई है, इतना बड़ा दिन था, प्रधानमंत्री मोदी खुद मेट्रो लेकर ये कार्यक्रम अटेंड करने के लिए आए, तो क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं, देखिए, पहले तो दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री ने वक्त निकाला। और मेट्रो से आना तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो, क्योंकि हमारी दिल्ली शहर की ताकत नहीं है कि 1-1.5 घंटा यदि ट्रैफिक रुकता है तो सारा शहर रुक जाता है। उनको इसका दर्द और एहसास बहुत है, तो उन्होंने सोचा कि मेट्रो से आते हैं। और मेट्रो में उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ टाइम बिताया, नई चीज़ें उनसे डिस्कस की। और तो वो नई चीज़ें जो सीखना, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब से ये सीखने की हमें ज़रूरत है कि कैसे ना अपने आप को नया रखा जा सकता है, कैसे यंग रखा जा सकता है। वो यंग माइंड से बात करते हुए ऐसा लगता है जैसे कि ना उनके चेहरे पे एक खुशी। हम जब उनको एग्जीबिशन में लेके गए तो वहाँ पर हमने फॉरेन स्टूडेंट्स का एक थे, उनके स्वागत के लिए खड़े थे। उनसे बात करते करते वो कई चीज़ें उनसे पूछ रहे, कौन से कंट्री से थे हैं आप, क्या करते हैं वहाँ पे, ये होता है कि नहीं होता है। और फिर उसके बाद में बच्चों ने कहा मेरे साथ सर फ़ोटो भी खिंचाओ, तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं। उन्होंने आराम से फ़ोटो भी खिंचवाई बच्चों के साथ, बच्चों की बात भी मानी। फिर एनसी वेब जो हमारा चलता है अनप्रिविलेज गर्ल्स का, उनके साथ बहुत देर उन्होंने बात करी, देखा। तो जो प्रोग्राम केवल 7 मिनट का था, उन्होंने 25 मिनट बच्चों के साथ लगाए। पूछा योग कौन कौन करते हो? अच्छा। हाँ, कि क्या करते हो? बच्चों ने कहा कि हम योग करते हैं। अच्छा, ये तो योग दिवस पे किया था क्या? कुछ ने कहा हाँ किया था हमने। अच्छा, कौन सी तारीख को होता है योग दिवस? तो कुछ ने बताया कि इस तारीख को होता है, कुछ को नहीं मालूम होगा कि योग किस दिन होता है, पर कुछ को मालूम था। तो वो मिक्स रिएक्शन होना है, स्वाभाविक है कि घबराहट में कई बार नहीं बोल पाते ना। प्राइम मिनिस्टर के सामने बच्चे हैं तो बच्चों का भी खुशकिस्मती है। लेकिन सही बताऊं तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। और इतना सहज प्राइम मिनिस्टर मिलता नहीं है, बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद एग्जीबिशन देखी उन्होंने, तो काफ़ी वक्त लगाया। बाद में जो शताब्दी समारोह है, इसकी क्लोजिंग सेरेमनी पे बोलते हुए उन्होंने 2047 में भारत कैसे डेवलप्ड नेशन होगा उस पर बात करी। और रिसर्च हमें बढ़ानी चाहिए, और जब देश अच्छा था तो उस समय विश्वविद्यालय भी बहुत अच्छा करते थे देश के। तो विश्वविद्यालय अच्छा करते थे इसलिए देश अच्छा था, या देश अच्छा था इसलिए विश्वविद्यालय अच्छा करते थे? तो उनका मानना है विश्वविद्यालय अच्छे थे इसलिए देश अच्छा करता था। अच्छा। तो अब 2047 में भारत को अच्छा बनना है तो विश्वविद्यालयों को अपनी अपनी भूमिका उसमें बनानी होगी। और भारत जो है, जब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आगे बढ़ना है तो हमें उसको भी बढ़ाना है, उसके तरीके खोजने होंगे। सर, अमूमन हम देखते हैं कि जब पीएम बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं तो बाकी कोई इंसान झिझक जाए कुछ बोलने से, लेकिन बच्चे नहीं झिझकते, थोड़ा उनसे ओपनली और फ्रैंकली बात करते हैं। तो इस बार भी जो मैसेज जाता दिख रहा है कि जो यूथ है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ता है, 6 लाख से ज़्यादा बच्चों की इंटेक होती है हर साल। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड काफ़ी चेंजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स करिकुलम में भी दिख रहे हैं, उस पर क्या कहना था प्रधानमंत्री? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी को बच्चों के साथ बात करके, यंग बच्चों के साथ बात करके तो बहुत अच्छा लगता ही है। और होता क्या है, बच्चे इसलिए सवाल ज़्यादा पूछ पाते हैं कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और बॉडी केमिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर साहब की, वो बच्चों के साथ बहुत घुलने मिलने वाली है। तो सबको लगता है तो कोई अपना ही है, अपने घर का ही है, इससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बच्चे पूछ लेते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, बहुत अगर आप स्टिफ रहोगे तो फिर उतना, बच्चे तो सबसे पहले डरते भी हैं। तो ऐसा बच्चों के साथ होता भी नहीं है। और जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसके प्रति जो प्राइम मिनिस्टर का लगाव है, वो बच्चों से भी वो डिस्कस करते हैं, उनसे सीखने का भी प्रयास करते हैं। और एक सहज संवाद उनसे। कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बातचीत हुई बच्चों के साथ? बात की, क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने कहा, उन्होंने कहा कि फ़ोटो आपको कैसे मिलेगा, आप मुझसे खिंचवाना चाह रहे हो तो उन्होंने कहा कि हमारी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है, उससे आप जाके आप ले सकते हैं, क्योंकि वो एआई बेस्ड है। जहाँ मेरा फ़ोटो अगर आपका होगा तो आपके पास वो आ भी सकता है, आप रजिस्टर कर जाइए उसके ऊपर। अच्छा। तो एआई बेस्ड ऐप है, उससे आपको आ सकता, सब फ़ोटो अपने आप आ जाएंगे हमारे, आपके जो होंगे। तो वो एक टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज़ भी करते हैं और चाहते हैं कि सब लोग यूज़ करें, क्योंकि तरक्की की राह जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आनी बहुत आवश्यक है। आप भी कुछ समझाते हुए दिखाई दे रहे थे प्रधानमंत्री को जब एग्जीबिशन के एरिया में थे, तो क्या बातचीत हुई?
नहीं, मैं तो उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कितना अच्छा किया पिछले 100 वर्ष के अंदर। हाँ, और ये 3 कॉलेजेस से हम शुरू हुए थे, 750 स्टूडेंट थे, आज 6 लाख है। तो वो पूछ रहे थे आज तक कितने स्टूडेंट आपके निकले होंगे। तो मैंने कहा सर 1 करोड़ के आसपास तो होंगे जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले होंगे बच्चे पिछले 100 वर्ष में होंगे। मुझे ऐसा लगा, मैं तो एक वैसे कह रहा हूँ, एक नहीं होंगे, 90 लाख होंगे, इसी रेंज में होंगे, क्योंकि हर साल 2-2.5 लाख बच्चा निकलता है अब। पर शुरू में कम निकले होंगे, तो पर इतने करीब स्टूडेंट्स हमारे होंगे ही। तो लेकिन रिसर्च के प्रति उनका जो रुझान है, अभी उनको लगता है कि पब्लिकेशन आप करते हैं, पेटेंट्स भी कुछ करते हैं, पर उससे आगे बढ़ो, प्रोडक्ट बनाओ, कमर्शलाइजेशन करें, ताकि ज़्यादा लोगों का भला हो, रिसर्च को लेबोरेटरी से बाहर लाओ, ऐसा सा उनका आग्रह बहुत रहता है। और वो जब बातचीत करते हैं तो उसमें नज़र भी आता है। और सिलेबस को लेकर कोई बातचीत ऐसी कि जिस तरीके से जो चेंजेस हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में वो कैसे आगे बढ़ेंगे उसको लेकर? नहीं, ऐसी कोई बात हुई नहीं, सिलेबस में तो हम अच्छा ही कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। हम तो जो हमारे बच्चों के लिए अच्छा है वही कर रहे हैं। और अगर 2047 में विकसित राष्ट्र होना है और दिल्ली विश्वविद्यालय की कोई भूमिका होगी, तो उसके लिए जो करिकुलम चाहिए और जो 21वीं सेंचुरी के हिसाब से होना चाहिए, वो हम उसका प्रयास कर रहे हैं। उसको उनसे तो कोई बात नहीं। ये आपका दृढ़ निश्चय है आगे बढ़ के जो भी विकसित देश के लिए ज़रूरी है वो दिल्ली विश्वविद्यालय करें। पढ़ाए और करे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमसे बात करने के लिए योगेश सिंह जी कह रहे थे कि कैसे पीएम जब बच्चों से बात करते हैं तो बिल्कुल घुल मिल के बात करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि वो बहुत ही फ्रैंक बात करते हैं बच्चों के साथ, लेकिन आज 100वां जो वर्ष का जो यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े और दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर काफ़ी लोगों की जो उम्मीदें हैं वो जुड़ी रहती हैं और जुड़ी रहेंगी आने वाले सालों में भी। आलोक दास के साथ मिलन शर्मा, आज तक।